दोस्तों, मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जो खुद से जीत जाते हैं। जब हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता तो हम खुद पर भरोसा करना भूल जाते हैं और हमारा मन परेशान रहने लगता है। आज मैं आपको जापान के एक बहादुर सामुराई और उसके जैन मास्टर की 3 छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगा। ये कहानियां आपके मन को शांत करेंगी और आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगी। एक दिन जैन मास्टर अपने शिष्य छात्र के पास आए और बोले, क्या तुम दुनिया के सबसे अच्छे सामुराई बनना चाहते हो? शिष्य बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ, मैं बनना चाहता हूं। मास्टर ने कहा, तो आज रात तैयार रहना। रात को मास्टर शिष्य को जंगल में ले गए। दोनों जंगल में चलते रहे। फिर मास्टर ने दूर एक रोशनी दिखाते हुए कहा, वहां दुश्मन का डेरा है। उनके सेनापति के पास दुनिया की सबसे अच्छी तलवार है। जिसे वो तलवार मिल जाए उसे कोई हरा नहीं सकता। चलो हम वो तलवार लेकर आते हैं। मास्टर और शिष्य दोनों चुपचाप दीवार फांदकर दुश्मन के इलाके में घुस गए। वहां बहुत सारे सैनिक थे। दोनों छुपते छुपाते सेनापति के कमरे तक पहुंच गए। मास्टर ने कहा, तुम मेरे कंधे पर चढ़कर खिड़की से अंदर जाओ और तलवार ले आओ। जैसे ही शिष्य मास्टर के कंधे पर चढ़ा, मास्टर जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर 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 चोर, और वहां से भाग गए। सब सैनिक दौड़ पड़े, लेकिन शिष्य खिड़की पर ही लटका रह गया। उसने हिम्मत दिखाई और खिड़की से अंदर जाकर अलमारी में छुप गया। शिष्य ने देखा कि कमरे में कोई तलवार ही नहीं है। सैनिक आए, बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर शिष्य को मौका मिला और वो मुश्किल से भागकर जंगल में लौट आया। वहां मास्टर उसका इंतजार कर रहे थे। शिष्य गुस्से में बोला, गुरुजी, आपने मुझे धोखा क्यों दिया? वहां तो कोई तलवार ही नहीं थी। मास्टर मुस्कुराए और बोले, पहले ये बताओ तुम इतनी मुश्किल से बाहर कैसे निकले? शिष्य बोला, मैंने अपनी हिम्मत और दिमाग से ही वहां से भाग पाया। मास्टर बोले, देखो, यही असली ताकत है, खुद पर विश्वास करना। आज तुमने अपनी बहादुरी और समझदारी से खुद को बचाया। असली ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तब हम सब कुछ कर सकते हैं। सीख, खुद पर विश्वास करो, यही सबसे बड़ी ताकत है। कंपेशन पीजे को मा जान दे, बेगार लियासो सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर हम खुद पर भरोसा करें तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए मुश्किल नहीं रहता। हमेशा याद रखो, जो चीज हमें चाहिए वो हमारे अंदर ही होती है। कई बार जिंदगी हमें परेशान करती है ताकि हम अपने अंदर छुपी ताकत, समझदारी और टैलेंट को बाहर निकाल सकें। अब हमारे पास आत्मविश्वास की तलवार तो है, लेकिन कभी कभी मन फिर भी उदास हो जाता है। तो मन को खुश कैसे रखें? चलो अगली कहानी सुनते हैं। एक बार एक अनुभवी सामुराई जो बहुत कुछ सीख चुका था, जैन मास्टर के पास आया। उसने कहा, मास्टर, मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन मुझे अब भी खुशी नहीं मिलती। अब तो लगता है कि मैं कभी अच्छा योद्धा नहीं बन पाऊंगा। मैं खुद को फिर से बनाना चाहता हूं, मुझे कुछ नया सिखाइए। मास्टर बोले, तुम नया जन्म लेना चाहते हो तो कुछ नया मत सीखो। हर सुबह उठो और सोचो कि मेरा मन मर चुका है। सामुराई को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने वही किया। अगली सुबह उसने खुद से कहा, मेरा मन मर चुका है। अब उसे अपने पुराने डर, पछतावे, हार जीत की बातें याद नहीं आई। उसका मन हल्का हो गया। हर दिन वो यही सोचता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। अब उसे हर दिन नया और अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों में वह फिर से खुश रहने लगा और उसका अभ्यास भी अच्छा हो गया। फिर वह मास्टर के पास गया और बोला, मास्टर, अब मैं समझ गया हूं, मुझे नया बनने की जरूरत नहीं, बस अपने पुराने दुख और डर को भूलना है। अब वह हर दिन पूरी मेहनत और खुशी से काम करता था। कुछ महीनों में वह इतना अच्छा योद्धा बन गया कि सब उसकी इज्जत करने लगे। सीख दोस्तों, हमारा मन बार बार पुरानी बातें सोचता है, इसलिए हमें हर दिन अपने पुराने दुख, हार जीत, गलती या सफलता को भूलना चाहिए। हर दिन खुद से कहो, आज मेरी नई शुरुआत है, मैं आजाद हूं, मैं शांत हूं। यही तरीका है मन को खुश रखने का। अब अगली कहानी एक जवान सैनिक की है जिसका नाम वैगलाइन था। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। एक दिन वह सुबह सुबह टहलते हुए एक पुराने मंदिर में चला गया क्योंकि उसे शांति पसंद थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। वैंग नाम का एक लड़का मंदिर के बगीचे में गया। वहां उसने एक बाबा को देखा जिनकी दाढ़ी बहुत लंबी थी। बाबा ध्यान मेडिटेशन कर रहे थे। वैंग उनके पास गया और उनके सामने चुपचाप बैठ गया। बाबा के चेहरे पर बहुत चमक थी और वो बहुत अच्छे लग रहे थे। कुछ देर बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली। वैंग ने पूछा, बाबा, आपकी उम्र कितनी है? आपका नाम क्या है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मुझे अब अपनी उम्र और नाम याद नहीं रहता। बाबा की आंखें बहुत चमकदार थीं, जैसे वो अभी अभी पैदा हुए हों। उनकी आवाज भी बहुत मजबूत थी,
जैसे किसी जवान लड़के की हो। वैंग ने फिर पूछा, बाबा, आप इतने ताजगी और ऊर्जा से भरे हुए कैसे हैं? बाबा बोले, बेटा, इसमें कोई जादू नहीं है। मैंने बस अपने मन को शांत और स्थिर रखा है, इसी वजह से मैं ऐसा हूं। ये सुनकर वैंग को बहुत अच्छा लगा। उसे लगा जैसे उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। उसका मन बहुत शांत और खुश हो गया। वह वहां बैठा ही रहा। शाम हो गई, फिर रात हो गई। बाबा चले गए, लेकिन वैंग वहीं बैठा रहा। घर वाले और दुल्हन के पापा उसे ढूंढते हुए मंदिर आ गए। सब हैरान थे कि शादी के दिन वैंग अकेला बैठा है। वैंग घर तो लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। सबने पूछा, तुम इतने शांत क्यों हो? तुम्हें क्या मिला? वैंग बस मुस्कुरा दिया, कुछ बोला नहीं। समय बीतता गया। वैंग अपनी मेहनत और योग्यता से सैनिक से कमांडर और फिर जनरल बन गया, लेकिन वह बाबा को कभी नहीं भूला और हमेशा ध्यान करता रहा। 27 साल की उम्र में वैंग ने एक बहुत मुश्किल युद्ध जीत लिया। सबने पूछा, ये असंभव काम आपने कैसे किया? वैंग बोला, जो इंसान अपने मन को शांत और मजबूत रख सकता है, वह कोई भी मुश्किल काम कर सकता है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? खुद पर भरोसा रखो। अगर हम खुद पर यकीन करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। मन को शांत रखो। जब हमारा मन शांत रहता है तो हमारी ताकत और समझदारी बढ़ जाती है। हम बड़ी से बड़ी परेशानी को भी पार कर सकते हैं। पुरानी बातों को भूलो। हमारा मन बार बार पुरानी बातें सोचता है। इसलिए हर दिन खुद से कहो, ना हार ना जीत ना सफलता, मैं आजाद हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। ऊर्जा बचाओ। शांत और साफ मन से हमारी ऊर्जा बेकार नहीं जाती। ऐसा मन हमेशा जवान रहता है और असंभव काम भी कर सकता है। दबाव में कंट्रोल रखो। जो लोग प्रेशर और टेंशन में खुद को कंट्रोल कर पाते हैं, वही अपनी असली ताकत दिखा सकते हैं। अगर आपको और भी आसान भाषा या छोटे वाक्य चाहिए हों तो बताइए। आगे और मजेदार कहानियों के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। हम सब मिलकर जीतेंगे।